क्या लुगाई ने काट लिया? उनकी लगाई के ग्रह में नाग नागिन का योग चल रहा था, डस लिया लुगाई ने। लगता है इलायची जी स्कूल चले गई। धन्यवाद धन्यवाद। क्या हुआ जीजा जी? आप हाँ मैं, लेकिन बड़ी गलत बात है जीजा जी, आपने मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। इलायची जी आपने हमें कब गुड मॉर्निंग बोला? हमें अरे अभी तो क्या ना। अच्छा का मतलब गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग इलायची जी। इलायची जी अब हम अंदर जाके नहा सकते हैं? ओके। अरे रे कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? ये का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि नहाने से पहले प्यारा सा गाना हो जाए। नहीं इलायची जी हमें बहुत प्रेशर आ रहा है। अब आपने मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। I mean नेग्लेक्ट कर रहे हैं and I don't like it। अबे कहाँ थे बे? मेरा मतलब सुना दीजिए गुग्गू। हाँ जीजा जी सुना दीजिए ना। ओ नागिनी ओ नागिनी। अरे कौन ये गला फाड़ रहा है? समय समय है क्या चल? ओहो, तो तूने ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छेड़ रखा है? नहीं नहीं पापा मैंने तो नहीं छेड़ रखा है, ये तो खुद जीजा जी गा रहे हैं। जीजा जी क्यों? हाँ हाँ कि सेठ जी हम खुद ही गा रहे थे। वो हमें गाना बहुत पसंद है सेठ जी, इसमें इलायची जी का कोई कसूर नहीं है। इलायची जी ने कुछ नहीं किया है, वो तो बस हमें अपना तू अपने संगीत की ग्रंथि बंद कर ले और कामकाज की ग्रंथि खोल ले, समझा? और तू 11वीं क्लास कब पास करके देगी मुझे? सेठ जी ऐसा मत कहिए, इलायची जी पढ़ाई करेंगी और वो बहुत स्मार्ट है, अरे रुक वो जा तू। कर लेंगी पास। अरे एक आप मिनट उन्हें रुक। बार बार ना बोल। अरे कब पास करके देगी बता ना रही है मुझे। अरे यार पापा एक बार फर्रे सेट हो गए ना तो यूं चुटकियों में पास होंगी। अरे तू फर्रे छोड़, तू गाइड देख के नकल कर ले और पास होके दिखा मुझे। सुनू सुना तूने? मतलब ये ना वर्ल्ड के पहले पापा होंगे जो अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि चीटिंग करो। मतलब कैसे पापा हैं यार, ये कैसे पापा हैं? और तू दुनिया की इकलौती बेटी होगी जो 4 साल से 11वीं कक्षा में फेल हो रही है, हैं? और तू सेल्फी कहाँ है तेरी? टिक टिक। लो सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। आजा तू काम पे, कान मत खुजा अपना। बात करते रहते हैं लोग, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ तो। जीजा जी एक और तड़कीला सा गाना हो जाए। हैरान है। जीजा जी थैंक यू। लो सेल्फी। हाँ हाँ ले लो। ओए रुक जा एक मिनट। जीजा जी एक सेल्फी हो जाए। जी नहीं। वाह छोटे, तेरे हाथ इतने मुलायम हैं कि आनंद आ जाता है। हा क्या बात है छोटे। अरे छोटे लाला, अरे क्या कर रही है अबे? अरे सेठ जी, भाई सेठ जी राम राम। नमस्कार भाई साहब। क्या चल रही है भाई? बस चल रहा है, देख रहे हैं ना। और मौसा अचानक कैसे टहल लिए? अबे वो है ना अपने सीमेंट वालों के आया था मैं। कौन, रामकिशन गुप्ता की बात कर रही का? हाँ यार उनकी लुगाई ने उन्हें काट खाया यार। क्या लुगाई ने काट लिया? अरे उनको मैंने पहले भी समझाई थी, उनकी लगाई के ग्रह में नाग नागिन का योग चल रहा था। उनको समझाया चेताया इतनी बार, समझाने के बाद भी ना माने, चले गए लुगाई के पास।
डस लिया लुगाई ने। तो क्या टैब बोल गए? अरे टै तो नहीं बोले, लेकिन हम टाइम से पहुंच गए। अरे सुबेरे से माथा पच्ची करके जादू टोना करके कैसे तैसे करके जहर उठाया। अच्छा जी, सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भी पता कर लो कि सेठानी पे भी तो नागिन का साया नहीं है। बोले हाँ, सही कह रहे हैं तू। भाई साहब हमारे बारे में कुछ बताइए। अरे तुम्हारी लुगाई की कोई फोटो वोटो है? वो क्या कहते हैं, मोबाइल वोबाइल में होगी, देख दिखाओ जरा। अरे कहा भाई साहब वो फोटो में आती कहाँ है? फोटो खींचो तो कभी इधर निकल जाती है आधी, कभी आधी इधर निकल जाती है। मौसा सेठ जी का मतलब ये हो रहा है कि सेठानी थोड़ा गोल मटोल है, कैमरे में ना आती है एक साथ। अरे सेठ जी मैंने तो तुम्हें पहले ही बताई थी क्या? कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र में लिखा है कि तुम्हारे घर में नाग और नागिन का योग है। घर में? मतलब हमारी बीवी जो है वो? दावे से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात तय है कि तुम्हारे घर में नागिन का योग जरूर है। और इलायची कैसी है? हट तेरी! चलो धन्यवाद। खट्टा ज्यादा कर दो ना भैया। इलायची जी, गोलगप्पे आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं? आप लोगों को छोटे से क्या मतलब है आपका? मतलब कि गोलगप्पे तो इंसान लोग खाते हैं ना। सही तो कह रहे पिंटू। और मैं मतलब सही तो कह रही है बूबू। अक्सर हमने सुना है कि नागिनों को चूहे और मेंढक जैसी स्वादिष्ट व्यंजनें पसंद है। रिलैक्स कर बेबी, रिलैक्स। एक बात बताइए जीजा जी, जी आप इंसान लोग रोज हलवा पूरी बिरयानी कोरमा ये सब खाते हैं क्या? नहीं, हम नहीं खाते, हम तो सिर्फ त्योहारों के समय खाते हैं। हाँ तो अरे हम नागिन भी ना त्योहार के टाइम पे ही ना ये क्या याद दिला दी, मेंढक चूहे ये सब खाते हैं, बड़ा मजा आ जाता है। अच्छा, लेकिन हमारे गांव में तो एक नागिन थी, वो तो रोज चूहे और मेंढक ही खाती थी। भाभी बुरा मत मानना, जैसे इंसानों में अय्याश लोग नहीं होते हैं, वैसे हमारी नागिनें भी अय्याश होती हैं। रोज चाहिए बुने हुए चूहे और कभी मेंढक, कभी ये कभी वो, पसंद करती हैं। जीजा जी जरा ये गोलगप्पा हमें खिला दीजिए ना। भाभी हाँ जी, आप भी मुझे खिलाओ ना। क्यों ना, अभी खिलाती हूँ मेरी बच्ची। ले। कैटरीना, अरे ओ कैटरीना, कैटरीना, अरे ओ भाई साहब, कैटरीना। भाई साहब क्या? कटरीना यहाँ नहीं मिलती, वो मुंबई में है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम वो कैटरीना नहीं ढूंढ रहे भाई। दरअसल हमारी नागिन का नाम है कैटरीना, लेकिन वो लहंगे के दुकान से पता नहीं कहाँ बिला गई। ये देखिए, देखिए मिल ही नहीं रही है तभी से। हमको तो लगता है ऐसे नहीं मिलेगी, बिन बजानी ही पड़ेगी। लो सेल्फी। जीजा जी क्यों रे लच्छो, तू तो इधर का रास्ता ही भूल गई है? हाँ, वरना शकरपुर है ही कितना दूर यहाँ से। अच्छा, ये बात तू बोल रही है? ऐसा लगता है जैसे तू मेरे घर का हर रोज चक्कर लगा के जाती है। हाँ नहीं तो। अरे नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इलायची के पापा है ना, वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जीजा जी तुझे आज भी छोड़ते नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आलसी है इलायची के पापा, मेरे बिना एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीते हैं। ये पता नहीं, ये गले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस गया है। तेरे गले में कहीं बाल वाल तो नहीं फंसा ना? पता नहीं, शायद हो सकता है। मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। एक कटोरी में दूध ले और चाकू से उसे 2-3 बार काट ले।
ठीक है? और उस दूध को ना जैसे नागिन दूध पीती है, जीभ निकाल के ऐसे तू पी जा। देखना तेरे गले में जो बाल फंसा हुआ है ना, वो झट करके निकल जाएगा। ये सब ना बड़े बुजुर्गों का आजमाया हुआ टोटका है। ठीक है। देखना इनका फोन आ रहा है। हाँ, मैं चलती हूँ। ठीक है? याद करके पी लेना। हाँ हाँ नहीं तो। अरे उनको मैंने पहले भी समझाई थी। उनकी लुगाई के ग्रह में नाग नागिन का योग चल रहा था। उनकी लुगाई ने उन्हें काट खाया है यार। इसका मतलब छोटे के मौसा ने जो कहा वो सच है। ये करूं नागिन है, नागिन। हे भगवान, इसका मतलब मैं इतने सालों से एक नागिन के साथ रह रहा था। अरे अच्छा हुआ कि उसने मुझे डसा नहीं, वरना मैं तो कब का टैब बोल लिया होता। अरे तूने मेरे साथ ऐसी नागिन को क्यों पल्ले बांध दिया? और एक साधारण नागिन नहीं है वो, एनाकोंडी है, एनाकोंडी। पता नहीं कब निकल ले। सेठ जी, साहब साहब क्या 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 क्या? सेठ जी आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? ना कुछ काम कर तू अपना। सेठ जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोल। इच्छाधारी नागिन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? इच्छाधारी नागिन पे क्या तुझे फिल्म बनानी है? फिल्म बनाने जा रहे हैं क्या उस पे? सेठ जी हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, आपने कभी इच्छाधारी नागिन देखी है? अरे तेरा दिमाग फिर गया क्या? इच्छाधारी नागिन देखी है? ऐसे में तो कोई सवाल मत करियो मुझसे तू। मैं ऐसे ही पूछ रहा था सेठ जी। अरे क्यों पूछ रहे हैं? क्या जरूरत है ऐसे सवाल करने की? सवाल करने तो अपने धंधे से संबंधित कर सवाल मुझसे। और खबरदार जो ऐसे बेतुके सवाल किए मुझसे तो। पापा! अरे आजा मेरी बच्ची, आजा 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 आजा। पापा, हाँ बेटा। वो आगे वाले चौक पे जो मामू बुक स्टॉल वाले हैं ना, वहाँ से मुझे 2-3 कोश की बुक खरीदनी है। हाँ तो लिया। मैंने तुझे कोई पकड़ रखा है क्या? अरे ऐसे कैसे अकेले चली जाऊं? पता है वहाँ पे ना 2-4 लड़के होते हैं ना, वो आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं और मुझे नहीं छेड़ना, मुझे ना बड़ा डर सा लगता है। अच्छा, दूसरे इलाके में जाके तो बड़े आराम से फिल्म देख आती है तू। अब तुझे अपने इलाके के चौराहे पे जाने में डर लग रहा है। ओहो, हेलो हेलो, अरे बोल ले। हाँ कुल आवाज ना आ रही? एक मिनट रुक जा। हाँ सुन, अरे सुन हरिराम। हाँ, अरे यार क्या है ये? क्या कर रहे हैं यार? हाँ 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 बोल। जीजा जी, बिल वाले नागिन यहाँ ले जाएंगे। ये बड़ी रोमांटिक सी मूवी लगी है, हम चलेंगे ना मेरे साथ? हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अरे कल डिस्पैच कर दो ना माल को। हाँ ठीक है। हाँ पैसे, अरे पैसे की बात करो, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है सुन, दरियागंज से माल आ रहा है कल, उतरवा लियो तू। जी हाँ। अरे यार पापा, कैसे पापा हो आप? मतलब इतनी प्यारी जवान सुशील सुंदर लड़की अकेले जाएगी, लड़के छेड़ेंगे, आपको शोभा देता ही है? तो क्या करूं, कमांडो लगवा दूं तेरी सुरक्षा के लिए, बॉडीगार्ड। देखिए कमांडो की जरूरत नहीं है, एक ही कमांडो काफी है। जीजा जी है ना, वो मेरे साथ चल सकते हैं। अरे इसे मैंने अपनी दुकान पे काम करने के लिए रखा है, तू कह रही मेरे साथ चल सकते हैं? अरे कैसे बाप हो तुम? जब लड़की पंचम को अपने साथ ले जाना चाह रही तो क्यों नहीं ले जाने दे रहे हो? कम से कम लड़की सुरक्षित तो रहेगी ना।
जा 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 जा। सेठ जी काम है। अरे जा, मैं देख लूंगा, तू जा। सेठ जी अरे मैं देख लूं, अरे तू जा ना, जा जा जा, जल्दी जा 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 रहा हूँ जल्दी जा, जल्दी जा 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 भाई जा। कैसा महसूस कर रही हो? ठीक महसूस कर रही हूँ। चूहे वुहे लाऊं क्या? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है घर में बहुत चूहे हो गए ना। हाँ, चूहे तो बहुत हो गए। अरे तुम वो लाओ ना, वो चूहे पकड़ने की मशीन। तू है, फिर मशीन की क्या जरूरत है? क्या कहा? नहीं, मैं ले आऊंगा, मैं कह रहा हूँ ले आऊंगा। इन चूहों को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तेरी चूहों से तो जाती दुश्मनी है। अरे तुम ये क्या मुंह में बड़बड़ाए जा रहे हो? हाँ, ना ना, अब कुछ ना, मुझे ठंड लग रही है ना, इसलिए। सुनो ना, वो मोती सिनेमा है ना, वहां पे फिल्म लगी है, बिल वाले नागिनिया ले जाएंगे। तो उसकी 2 टिकट मंगवा ली है मैंने, हम दोनों चल रहे हैं। चलो। बिल वाले नागिनिया ले जाएंगे। जाना ही पड़ेगा, वरना 10 का 40, 10 का 40, 10 का। लो सेल्फी। इलायची जी, इलायची जी, सॉरी, वो गलती से। देखिए इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया ना कि हम आपके साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं तो हमें लात मार के नौकरी और छत दोनों जगह से निकाल देंगे। हाँ, अब की तब देखी जाएगी ना जीजा जी। अभी तो मूवी एंजॉय कीजिए ना मेरे साथ। मूवी एंजॉय कीजिए ना, पता नहीं नागिन के साथ कैसे मूवी एंजॉय करते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। कुछ कहा आपने? नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने सुना। अच्छा, आपने सुना? नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है ना आपकी अंतरात्मा ना मुझे गालियां दे रही है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ईलू, जो पता है, जो हीरो है ना वो एंड में मर जाता है क्योंकि नागिन उसको डस लेती है। पता है क्यों जीजा जी? वो क्या होता है ना, नागिन की बात सुनता नहीं ना तो नागिन गुस्से में आकर डस लेती है उसे। मतलब हीरो मर जाता है क्या? हाँ भाभी, अब नागिन से पंगा लोगे तो मरोगी ना, क्यों जीजा जी? जीजा जी, पॉपकॉर्न? हाँ। फिल्म के चक्कर में दुकान और बंद करनी पड़ गई। अरे एक दिन दुकान बंद रह जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी? थोड़े मजे भी ले लिया करो। जब देखो तब लहंगों में उलझे रहते हो। और देखो देखो देखो, नागिन आई। अबे साले कुत्ते, अबे आगे की मत कर। अबे सुन, भाई सेठ जी और आंटी जी पीछे बैठे हुए हैं। भाई मर गए, गए साले गए। अबे देख क्या रहा है? पीछे जो बेटा, तू निकल यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। पक्का? चल मैं कोशिश करता हूँ। पक्का ना? अगर कुछ गड़बड़ की ना कुत्ते, जा जा। इलायची जी, इलायची जी मेरी बात। अरे यार जीजा डिस्टर्ब मत करो, इतना इम्पोर्टेंट सीन है, पता है? पापा का। अरे सुनिए तो। खाओ यार। अच्छा। अरे तुम तो वही सपेरा हो, तुम क्यों फिल्म देखने आ गए? हाँ तो सपेरा फिल्म नहीं देख सकते का? और वैसे भी इस फिल्म में मेरी कैटरीना ने भी काम किया है। कैटरीना? हाँ। कैटरीना कब से तुम्हारी हो गई? अरे भैया वो
मेरी नागिन का नाम है कटरीना। हाँ वो देखिए मेरी कटरीना। अरे यार अंकल पिक्चर देखने दो ना फिर। बैठ नीचे। अबे बैठ नीचे। सेठ जी, और इलायची, इस लौंडे को दुकान से ये कहकर निकली थी कि मैं जा रही हूँ कोर्स की बुक्स लेने, और जाके थिएटर में फिल्म देख रही थी तू। हाँ पापा, तो मैं तो कोर्स की बुक्स ही लेने गई थी ना, लेकिन बीच में जीजा जी टपक पड़े कि नहीं हमें तो नागिन की फिल्म देखनी है, नागिन की फिल्म देखनी है। तो अब क्या करते? सब कुछ जीजा जी की वजह से हो रहा है। क्यों जीजा जी? हाँ हम ही लेके गए थे सेठ जी। हम ही इलायची जी को, सुनीता जी को और पिंटू जी को साथ में लेके गए थे। क्यों बे पिंटू? हाँ बूबू, मेरा मतलब बूबू। हाँ सेठ जी, मुझे ना बचपन से ही नागिन वाली फिल्म देखने का शौक है। मैंने ना नागिन वाली सारी फिल्में देखी हैं। मैं नागिन तेरे आंगन की, नागों की बारात, हम्प्टी शर्मा की नंगिनिया, नागिन का। अरे बस बस बस, आज सारा नागिन ग्रंथ मेरे सामने खोल के रख देंगी क्या है? अरे लेकिन मैं पूछती हूँ कि इतना भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा कहाँ भड़क रहा हूँ? मैं बिल्कुल ना भड़क रहा हूँ। बिल्कुल भड़क रहे हो। अगर ये लोग फिल्म देखने चले भी गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ समझाओ ना मम्मी। देखो ना पापा, आप ना एक बात भूल रहे हैं कि आप भी उसी फिल्म में बैठे हुए थे, और अगर हम गुनहगार हैं तो गुनहगार तो आप भी है ना पापा। बिल्कुल सही कह रही है लड़की। हाँ ठीक कह रही है। मैं कब कह रहा हूँ गलत कह रही है? सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर ठीक है, इतना ही सही कह रही हो तो पैसे निकालिए जरा। वो किस लिए? अरे यार पापा, पूरी फिल्म ठीक से नहीं देख पाए ना, वापस जाके पूरी फिल्म देखेंगे ठीक से। दीजिए पैसे दीजिए। इनू सेल्फी। इधर आजा, इधर आजा पापा, साइड हटो। हाँ बैठे इधर। जीजा जी आइए। अरे यार पता नहीं इलायची जी ने क्या नया तोता पलवा दिया यार। अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, रात को मुझे अपने साथ नाग बन के नाचने के लिए बुलाया। तो नाच ले, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है साले। अगर सेठ जी को पता चल गया ना कि मैं इलायची जी के साथ नाच रहा हूँ तो मेरा जनाजा निकल जाएगा साले बुब्बू। और नहीं नाचेगा तो इलायची जी तेरा जनाजा निकाल देंगे साले गुग्गू। क्या मैं करूँ भी तो क्या करूँ यार, आगे कुआं पीछे खाई, ऊपर से नागिन। जीजा जी छत पर है। जना देता। हाय, ये क्या हो रहा है जीजा जी? नहीं बस अपने मौत के दिन गिन रहे थे। जी। हो, आप ऐसे क्यों कह रहे हो जीजा जी? क्या हो गया? अब वो कुछ नहीं। अरे जीजा जी, मेरे होते हुए आपको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है ना सुन्नू? और क्या? नहीं सही बात है, आपके होते हुए और किसी की क्या जरूरत है। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि आपने यहाँ पर आने की तकलीफ की कोई मकसद इलायची जी? सुन्नू, जीजा जी को जरा ड्रेस तो देना। ये लीजिए जीजा जी आपकी नाग वाली ड्रेस, एकदम ए क्लास है, खूब जचोगे आप इसको पहन के। अब रात
आपको इस ड्रेस को पहन के तैयार रहेगा क्योंकि आपको मेरे साथ वो नागिन वाला डांस जो करना है। और हाँ, स्कर्ट ना थोड़ी सी ऊंची पहनेगा। वो क्या है ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ठीक है ना जीजा जी? हाँ दरोगा जी, मैंने भी सुना है कि चीन में लोग मेंढक और चूहों का अचार बनाते हैं। क्या बात करे दरोगा जी, आपको भी आता है मेंढक और चूहों का अचार बनाना? अरे तो मुझे भी सिखाइए ना, मुझे भी सीखना है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो देखते ही उल्टी आ जाएगी। मैं तो बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए सीखना चाहती हूँ। हाँ, ताकि मेरा भविष्य में कोई चीनी फ्रेंड बने तो मैं उसे भी सिखाऊं। हाँ हाँ, तो फिर एक मेंढक ले, हाँ, फिर उसके कितने 4 टुकड़े करे। ठीक है ठीक है। हाँ, फिर उनको फ्राई करना है और फिर उनमें 4 चूहे डालना है। ठीक है। हाँ फिर, हेलो हेलो, कितना खराब सिग्नल है इस फोन का। क्या हुआ? ना मैं ये कह रहा हूँ कि आज से जो है ना वो दुकान में सोना शुरू कर देता हूँ मैं। क्यों? मेरे पास सोओगे तो क्या मैं डस लूंगी? हाँ। अरे मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि बहुत चोरियां हो रही हैं आजकल इलाके में। परसों ही वो पिछली गली में चोरी हुई, तो मैंने सोचा कि आज से दुकान में ही सोना शुरू कर दूं। तो फिर जाओ सो जाओ। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है। है ना? हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए दरोगा जी। हाँ फिर? जीजा जी चलिए अब शर्माना बंद कीजिए और जल्दी से बाहर आइए। आज आपको इस खूबसूरत नागिन के साथ रोमांस करना है, आइए ना। देखिए इलायची जी, हमें ये बहुत अजीब लग रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे ये। इलायची जी रहने दीजिए। नाग अमावस्या पे आप एक नागिन का दिल तोड़ रहे हैं जीजा जी? अरे जीजा जी क्या कर रहे हो यार आप जानते नहीं हो क्या? एक नागिन का दिल अगर आप नाग अमावस्या वाले दिन तोड़ोगी ना तो घोर पाप लगेगा और आपके साथ साथ नागिन हमें भी डस लेगी गुस्से में आकर। अबे क्यों पंगे ले रहा है? मेरा मतलब क्यों पंगा ले रहे हो? इलायची जी जो कह रही है वो कीजिए ना गुग्गू। लेकिन इलायची जी हमें करना क्या होगा? वेरी सिंपल, पहले आपको मुझसे रोमांटिक बातें करनी होंगी, फिर थोड़ा सा रोमांस करना होगा और बस चलिए अब जल्दी से बाहर आ जाइए एक अच्छे से फील के साथ, रोमांटिक फील के साथ। चलिए आइए। चलिए शुरू हो जाइए। ये क्या कर रही हैं आप नाग कन्या? देखिए आज अमावस की रात है, रात की काली नागिन अपना फन फैलाए हमें पुकार रही है। आइए हम इस रात के सन्नाटे में प्रेम क्रीड़ा का आनंद लें। हाँ, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली नागपुत्र। मैं तो कब से इस नाग अमावस्या का इंतजार कर रही थी। आज वो रात आ गई है। आज मैं इस मनुष्य शरीर का त्याग कर कर हमेशा हमेशा के लिए नागिन बन जाऊंगी और तुम्हें भी डस लूंगी और तुम भी हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य के शरीर से आजाद होकर एक नाग बन जाओगी। इलायची जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें कोई नाग वाग नहीं बनना है। आपको नागिन बनने का शौक है तो आप नागिन बन के रहिए। हमारी बीवी भी है, वो क्या करेगी? नहीं नहीं नहीं,
हाँ तो भाभी बीन बजाएंगी और नाग का खेल दिखाएंगी क्यों? हाँ हाँ, बीन तो मैं बहुत अच्छे से बजाती हूँ। बुबू गुगू। इलायची जी प्लीज प्लीज हम पे ये जुल्म मत कीजिए। आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया। हमें नाग नहीं बनना है इलायची जी प्लीज। हाँ तो ठीक है, आप इतना रोए मत जीजा जी, नहीं बनना ना नाग। ठीक, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या है? आपको मेरे साथ एक रोमांटिक सा नाग वाला डांस करना पड़ेगा, ठीक है जीजा जी? ना करूँ तू? करू नहीं मुरारी के बच्चे, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मुझे पता है, लेकिन तू क्या चाह रही है मुझसे? मैं तुझे डसना चाहती हूँ, मेरे अंदर का सारा जहर तेरे अंदर उतारना चाहती हूँ। मैं सपना देख रहा था। इसका मतलब करू नागिन का रूप धर के आई थी। इलायची के पापा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर चलो ना, अंदर चल के सो जाओ, ऐसी भी क्या जिद है? अब तू जा, तू जा, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं, जा। तेरे साथ सोया ना तो जिंदगी भर के लिए सो जाऊंगा। मुझे पता है तू मेरे खून की प्यासी है। अरे ये छत पे क्या रायता फैल लिया है? एक मिनट, क्या चलने आई ये ऊपर? इसका मतलब ये इलायची भी अपनी माँ की तरह नागिन है और ये कमबख्त पंचम भी नाग निकला। हे भगवान, मेरा घर नहीं, नागलोक है, नागलोक। बस 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 बस, ले बेटा मौज कर ले। अबे छोटे। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। चलिए आप बहुत अच्छे टाइम पे आ गए एकदम। मौसा, हाँ सेठ जी का घर नाग नागिनों से भरा पड़ा है। अबे ये क्या कह रहा है छोटे तू? अरे बिल्कुल सही कह रहा है। सुनिए भाई साहब, मेरी बीवी नागिन है, मेरी बेटी नागिन है और कमबख्त मारा मेरा जो नौकर है ना वो भी नाग निकला। अच्छा, आप कैसे भी करके जो है मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अच्छा देखो भाई, ये ऐसा है, तुमने इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में तो सुन रखा होगा। तो उनमें जो इच्छाधारी नाग होते हैं ना, उनमें मणि होती है। हाँ फिल्मों में देखा है। अबे भैया फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी होता है। हाँ देखो, तुम्हारी फैमिली में जो नाग है ना, हाँ उसके अंदर मणि जरूर होगी।
अब तुम ऐसा करो कि वो मणि कैसे भी करके असरवालों से, हमारा मतलब है कि उससे मणि ले लो, तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एकदम से। हाँ लेकिन आप एक बार क्या कह रहे? अच्छा बोल लो, पहले बोल लो। हाँ बोल रहे। अच्छा तो एक बात कह रहे हैं हम, अगर हम मणि लेने गए और उन्होंने हमें डस लिया तो? सेठ जी हाँ तुम ना लहंगे से ऊपर न उठना कभी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम एक काम करो, तुम नाग का भेष धारण करो और घर में घुस जाओ, तुम्हें कोई ना पहचानेगा। और ये बात का फायदा उठा के तुम मणि लेके चंपत हो जाओ। बगल की बना दूं? इधर आ तू। हट। और इलायची कैसी है? हट तेरी। अच्छा चटकाया तूने। सुन भाई, सुनना। सुने कहा? अबे बोलना, सुन तो रहा हूँ। पता नहीं यार, ये किस मनहूस घड़ी में हमने ये इश्तिहार पढ़ लिया और साला यहाँ पे काम करने आ गए यार। मुझे लगता ना तूने नाग देवता की ज्यादा सेवा कर ली और उन्होंने प्रसन्न होकर तुझे नागिन से भिड़ा दिया। पता नहीं यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तू पता नहीं यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तू अरे चीख क्यों रहा है तू? मैं भी तेरी जाति का हूँ। मतलब आप नाग हैं और इलायची जी नागिन है? अरे कैसी बातें कर रहा है तू? है मैं इलायची का बाप हूँ, अगर बाप नाग है तो जाहिर सी बात है बेटी भी नागिन होगी। कोई हिरनी दौड़ाई होगी। और आंटी जी वो भी नागिन है। हाँ। हाँ यह बात अलग है कि वो अजगर जाति की है? ये बता तू कौन सी जाति का है? देखिए हम कोई सांप आप नहीं है सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे चराने की कोशिश मत कर। मुझे मनी दे दे, मनी दे दे। मनी? अरे जल्दी दे दे, मनी दे दे, मनी 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 मनी। सेठ जी हमारे पास कोई मनी नहीं है। आप हमारा बटुआ देख लीजिए, उसमें 20 रुपए पड़े, ले जाइए। हमें नहीं चाहिए सेठ जी, पर हमें प्लीज छोड़ दीजिए। अरे हम हो, मैं उस मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तू नाग है ना, नागमणि दे दे, नागमणि। सेठ जी ये कोई नाग वांग नहीं है। हाँ है तू नाग नहीं है? नहीं सेठ जी, हम कोई नाग नहीं है, इलायची जी नागिन है। तो फिर उस दिन तू उसके साथ नागिन डांस कर रहा था ऐसे? सेठ जी हम नहीं कर रहे थे, वो इलायची जी हमसे जबरदस्ती करवा रही थी और उन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने उनके साथ नहीं नाचा तो वो हमें डस लेंगी और अगर वो डस लेंगी तो हम नाग बन जाएंगे। सेठ जी हमें नाग नहीं बनना है सेठ जी। हाँ सेठ जी, अगर वो इनको डस लेती तो हमारा क्या होता है ना बुबू? हाँ। तो मतलब तू नाग नहीं है? नहीं सेठ जी, हम 100% इंसान हैं। अरे सेठ जी, अबे यार अजीब सांपों के खानदान से पाला पड़ गया यार। इलायची, बेटा इलायची। करू इलायची। इलायची है या करू है? इलायची, करू करू। अरे क्या हुआ इलायची के पास? अरे और ये क्या भेष बना रखा आपने? अरे तू तो यहाँ है, तो वो इलायची है। कौन इलायची है? अरे जो बैठ के नीचे है वो इलायची है। के नीचे? हाँ
अरे यार मम्मी पापा आप लोग ये ये क्यों बोलिया बना रखा है? अरे इलायची तो यहाँ पे, तो फिर वहां कौन है? कौन वहाँ कौन है? अरे बैठ के नीचे देखना है कौन। अरे नागिन ना है, तेरी सहेली सुनीता तो ना है, नीचे सेल्फी खींच रही हो। सुनीता क्यों होगी? वो नागिन थोड़ी है पापा। अरे जब तू नागिन हो सकती है तो तेरी सहेली सुनीता नागिन क्यों ना हो सकती है? मैं नागिन हूँ मैं। अरे पापा मैं नागिन नहीं हूँ, कैसे बातें कर रहे हो? इलायची जी आप ये क्या कह रही है? आपने हमें खुद बताया था कि आप एक नागिन है। अरे यार वो तो बेवकूफ बना रही थी मैं आपको जीजा जी। पापा मम्मी आप दोनों की कसम, मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ। हाँ लेकिन तेरी मम्मी तो नागिन है। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ। अच्छा फिर उस दिन तू नागिन की तरह कैसे सब 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 करके दूध पी रही थी? अरे उस दिन तो मेरे गले में बाल फंस गया था, उसी का टोटका कर रही थी मैं अपने दोनों भैया की कसम खा के कहती हूँ मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ। अरे यार कैटरीना, अरे ओ कैटरीना। अरे ओ सफेद वाले भैया अंदर आओ अंदर आओ। हाँ जी। ये बिस्तर के नीचे है आपकी कटरीना। साहब कहाँ? अरे भाई साहब हाँ हाँ हटाइए, एक मिनट लेके जाइए इसे। बाहर निकालते हैं। सॉरी सॉरी, हमारी कैटरीना की वजह से आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलो अंदर चलो। सुन, तू नागिन बन के क्यों डरा रही थी? इस लौंडे को परेशान करने के लिए? नहीं वो तो मेरे स्कूल में कंपटीशन में सुनने में प्रैक्टिस कर रहे थे और जीजा जी हमें गाइड कर रहे थे, प्रैक्टिस करा रहे थे। क्यों जीजा जी क्यों? चल ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं। चलो चलो जीजा जी जल्दी से चलो, बहुत मेहनत करनी प्रैक्टिस करनी। चलो 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 हाँ जी चलो चलो सब लोग चलो। ओ पैर नहीं, सॉरी। बड़े अच्छे लग रहे हो। ओ? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।